चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हुए विवाद को विराम देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और आम आदमी पार्टी के काउंसलर कृष्ण कुमार को अब चंडीगढ़ का मेयर घोषित कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी लीगल रेमेडीज है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई पिटीशन दायर करेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनको मंजूर होगा? और अब क्या सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव पर फ्लोर टेस्ट होगा या फिर नहीं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कानूनी विशेषज्ञ और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट गौरव गोयल। गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो आपके पास क्या रेमेडीज बस? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज अपना 2 घंटे बहस हुई और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस थी, वो तो कॉमन मीडिया सर्कल्स में है और उसके बाद जो ऑर्डर है वो भी अपलोड होने वाला है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड एंड दे हैव डिक्लेयर्ड जो 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था उनको वैलिड दोबारा से उन्होंने डिक्लेयर किया है। एंड आफ्टर काउंटिंग ऑफ द वोट्स, क्योंकि पुरानी ही वोट्स काउंट होनी थी, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे मिस्टर कृष्ण, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मेयर ऑफ चंडीगढ़। सो मुझे लगता है कि अभी हम इस ऑर्डर को हम अच्छा डीपली स्टडी करेंगे। वट रेमेडी हमें अगर लगता है कि कोई हमारे पास रेमेडी है, हम उसका उपयोग करेंगे। हाल की, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की फुल बेंच का ये ऑर्डर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेंच, तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने फैसला दिया है इन ऑन ऑर्डर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और जो भी रेमेडी हमें उसके पढ़ने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद हमारी टीम उसको रिसर्च करेगी। अगर हमें लगेगा कि कोई रेमेडी हमारे पास है तो हम उस रेमेडी का यूज करना है या नहीं करना वो हम डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि नाउ दिस कॉन्ट्रोवर्सी हैज बीन एंडेड, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड आई विश हिम अ गुड लक। और मैं सिर्फ उसको एक ही बात कहना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट यहाँ पे मेयर बना है, कि चंडीगढ़ की जनता के लिए आप अच्छा काम करिएगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का कोई कंसेप्ट ही ऐसा है कि वो किसी जनता की सेवा का कोई कार्य करे। गौरव जी, अब मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव भी होना है, तो क्या वो फ्लोर टेस्ट के जरिए होगा या फिर पहले जो भी घटनाक्रम हुआ उसके मुताबिक मान लिया जाएगा? देखिए, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन इसका आंसर तभी दे पाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब तक अपलोड नहीं होता है, जब तक हमारी टीम उसको स्टडी नहीं कर लेती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कमेंट उस पर कर सकते हैं। बिकॉज until unless if there is any observation for the deputy mayor or the senior deputy mayor, then we can think of it. If there is no such observation, our team will decide it. थैंक यू। ये थे गौरव गोयल जो हमें बता रहे थे कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उनके पास नहीं आया, और जब आएगा तो उसके आधार पर तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगली स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी लीगल रेमेडीज भारतीय जनता पार्टी के पास है या भी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला उनके लिए सर्वमान्य है। अब बड़ी बात यही है, क्या सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए फ्लोर टेस्ट होगा या फिर? कैमरा पर्सन अमन के साथ चंडीगढ़, आज तक। डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, बिल्कुल। सुन लो बात, कोई बात नहीं है। अच्छा।